रहेगा लेवल कर्व एंड लेवल सरफेस। ठीक है, जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें काफी टाइम लगेगा हमें। ठीक है, क्योंकि एक बार टॉपिक हम लेवल सरफेस और लेवल कर्व का करने वाले हैं, देन हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखेंगे और फिर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेडियंट, देन हम इसके न्यूमेरिकल पर आएंगे। तो सबसे पहले आता है आपका लेवल कर्व। लेवल कर्व जो है एक ऐसी कर्व होती है 2D के अंदर, जैसे कि एक्स वाई प्लेन ले लिया सपोज, एक ऐसी कर्व एक्स वाई प्लेन के अंदर कि आप उसके अंदर कोई भी पॉइंट रखो, ठीक है, आपकी वैल्यू जो है हमेशा ही क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। लेवल कर्व सबसे पहले मैं डिफाइन करी, देन इसको हम समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। फर्स्ट वन इज लेवल कर्व। ठीक है, a curve L in xy plane is called a level curve of a function of two variables if the value of f on every point of L is some fixed constant से C। ठीक है, देखो लेवल कर्व क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ऐसी कर्व कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के अंदर, उस कर्व को हम लेवल कर्व कब कहेंगे, अगर हम एक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, टू वेरिएबल का है, एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई के अंदर टू वेरिएबल का फंक्शन है, अगर इस कर्व के हर एक पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो हम कहेंगे जो ये कर्व आएगी दिस इज अ लेवल कर्व। ठीक है, जैसे इसको हम मीनिंग समझते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। ठीक है, मान लो जैसे कर्व है, कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। मान लो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपकी 5 आ रही है, तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू 5 आनी चाहिए, सेम इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो एक ऐसी कर्व जहां पर फंक्शन की वैल्यू जो है, तो एक ऐसी कर्व जहां हर एक पॉइंट पर, जिसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, ऐसी कर्व को हम लेवल कर्व कहेंगे। जैसे कि ये ले लिया सपोज एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये हमने ले लिया है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। मान लो जो कांस्टेंट है, सपोज कांस्टेंट जो सी आप ले रहे हो, सी को हमने 0 ले लिया, तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू सी होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो बता सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 कब आएगा, जब एक्स और वाई 0 होंगे। जब एक्स और वाई 0 होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यानी नॉन नेगेटिव है, वाई स्क्वायर है वो भी नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम जब भी 0 होगा जब ये टर्म्स जो है इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे, 0, यानी एक्स भी 0 हो जाएगा और वाई भी 0 हो जाएगा। तो ये बता सकते हो क्या बनेगा, ओरिजिन ही हो जाएगा मैम, ओरिजिन ही होगा। ठीक है, मतलब आपका जो है दिस इज नथिंग बट ओरिजिन है। ठीक है, अगर हम c की जगह सपोज 1 ले लें, तो एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल, सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 1। ठीक है, तो ये जो कर्व आएगी दिस इज ए लेवल कर्व। ठीक है, अगर हम सी को चेंज कर दें, मान लो सी को हमने 4 ले लिया, तो आपका जो ये है एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगेन रेडियस कितनी आएगी इसकी, 2। ठीक है, इसको मैं नोट करती हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको कर रहे बना रहे हैं। पहले हमने लिया c की वैल्यू सपोज 1 ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी
दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सरफेस बना है आपका, लेकिन हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो हम एक बार 2D में काम कर लेते हैं। यहाँ काम करते हैं 2D के अंदर, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। नेक्स्ट हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सपोज 4। ठीक है, नेक्स्ट मान लो हमने जो C है वो 9 ले लिया, तो हमें पता है कि एक सर्कल आएगा। ठीक है, तो ये जो आपके ये सर्कल्स आ रहे हैं दीज आर द लेवल कर्व्स। ठीक है, ये भी एक लेवल कर्व है, ये भी एक लेवल कर्व है, ये भी एक लेवल कर्व है। ये लेवल कर्व क्यों है? क्योंकि मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। हमने फंक्शन तो लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं कांस्टेंट C ले लूं तो मुझे पता है कि सर्कल पर, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और जिसकी रेडियस कितनी है 1 है। अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, मान लो इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ P, तो ये पॉइंट की वैल्यू मान लो कुछ आपकी आ रही है, सपोज x1 और y1 आ रही है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये सर्कल पर लाई कर है, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर भी कितना होगा 1 होगा। यानी फंक्शन की वैल्यू एट x1 y1 के ऊपर कितनी आने वाली है 1 आने वाली है। अगर मैं पॉइंट यहाँ चेंज कर दूं, मान लो ये पॉइंट क्यों हो जाए, सपोज इसकी वैल्यू x2 y2 है, तो ये भी क्या है सर्कल पर लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू x2 y2 के ऊपर भी कितनी आ रही है 1। ठीक है, इस तरीके से मैंने पॉइंट चेंज कर लिया, मान लो r, तो हमें यहाँ पर अगेन पता है कि ये भी सर्कल पर लाई कर रहा है, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी आपका फंक्शन की वैल्यू एट x3 y3 पर कितनी आ जाएगी, अगेन कितनी आएगी 1 आएगी। यानी अगर मैं इसके कोई भी पॉइंट लूं, डिफरेंट डिफरेंट मैं पॉइंट्स पिक करती जाऊं, लेकिन मुझे फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही मिल रही है, कौन सी आ रही है 1 आ रही है। तो ऐसे मतलब ऐसी कर्व जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, उससे हम क्या कहेंगे लेवल कर्व कहेंगे। लेवल कर्व समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, यस जैसे मैम। कि हम और एग्जांपल करते हैं, जैसे ये तो वेरिएबल है सपोज एक्स वाई। अब हम देखते हैं कि लेवल कर्व क्या बनेगा। ठीक है, पहले मान लो सपोज अगर हम C1 ले रहे हैं तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1, सपोज ये ले लिया। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब एक्स और वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने वाले हैं। तो ग्राफ पता है आपको क्या बनेगा इसका? देखो जैसे जैसे यहाँ हमें पता है कि एक्स और वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ता जाएगा वाई कम होता जाएगा। वाई कब कम होता है? जब वो एक्स एक्सिस की तरफ अप्रोच करने लगता है। जैसे जैसे आपका वाई बढ़ता जाएगा एक्स क्या होता जाएगा कम, एक्स मैक्सिमम वैल्यू जो है इस साइड पॉजिटिव साइड वो 0 होगी। यानी जैसे 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 आपका y बढ़ेगा, जो x की वैल्यू है वो धीरे धीरे y एक्सिस को मीट करने की कोशिश करेगी, यानी कुछ ऐसे। ठीक है, देखो जैसे जैसे x बढ़ गया, x बढ़ता चला गया, y कम 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 फिर कम होता चला गया, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैम ये। हाँ जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सही कह रहे हैं। ठीक है, ये होगा और ये कुछ इसकी इस तरीके से बनेगी, मतलब प्रॉपर ऐसे। ठीक है, एसिम्प्टोट पढ़े होंगे ना आप लोगों ने कैलकुलस में, ये इस लाइन Yes, ma'am. अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके क्या है एसिम्प्टोट। इसको हम परफेक्ट यहाँ जियोजेब्रा में प्लॉट करते हैं, इसको मैं हाइड कर देती हूँ। एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू 1। अब हो गई मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है,
सभी को विजिबल है? विजिबल विजिबल है? है। ठीक है, विजिबल है मैम। तो ये बन रहा है जी आपका यस मैम। ग्राफ, दिख रहा है आप सबको कैसा बना है? ठीक है, जैसे Yes, जैसे ma'am. आपका y वो x आप देख सकते हो, पहले x की वैल्यू इतनी थी, फिर x और कम हो गया, फिर और कम हो गया, यानी जैसे जैसे y बढ़ रहा है x कम होता जा रहा है। सेम जैसे जैसे आपका x बढ़ता जा रहा है y की वैल्यू देखो, यानी हाइट जो है वो कम होती जा रही है, यानी ये x एक्सिस को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से ये y एक्सिस को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये एसिम्पटोट है x एक्सिस और y एक्सिस। अगर मैं ये कांस्टेंट जो है चेंज कर दूं, यानी ये लेवल सरफेस होगा। ठीक है, इस केस में अगर हम c की वैल्यू 1 ले लें तो यहाँ जो है दीज आर द लेवल कर्व्स, ये जो है ये लेवल कर्व्स होंगे। ठीक है, अगर हम 2 ले लें, x y इज इक्वल टू सपोज 2। ठीक है, नई वाली दिख रही है आप लोगों को? और इसका सपोज एक बार कलर चेंज कर देते हैं। तो अब आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि नई कौन सी। ठीक है, तो नई वाली आपकी जो लेवल कर्व आई है ये वाली आएगी जो येलो कलर में है। अगर हम फिर से चेंज कर दे, मान लो कांस्टेंट हम फिर चेंज कर दे, मान लो ये 5 हो गया है, तो आपकी नई लेवल कर्व आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप कांस्टेंट जो है बढ़ा रहे हो, ये धीरे धीरे कर्व जो है ऊपर की तरफ जा रही है। देखो जैसे जैसे आप जो ये जो सी है बढ़ा रहे हो, ये कर्व धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। 1 ली तो यहाँ नीचे थी, देन 2 ली थोड़ा आगे शिफ्ट हो गई, फिर हमने 5 ली तो और ऊपर शिफ्ट हो गई। अगर हम ये नेगेटिव ले लें सपोज, ठीक है, तो आप देखो नई वाली जो आई है, नई वाली आपकी ये वाली आई। ठीक है, यानी क्वाड्रेंट चेंज हो गए। देखो पहले इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में थी, अब इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में। सभी एक बार कलर चेंज कर देते हैं इनका। ठीक है, तो ये थी आपकी सबसे पहले वाली, और ये 5 जो आया है इसका और चेंज कर देते हैं। तो देखो जैसे ही आपने यहाँ कांस्टेंट जो है नेगेटिव ले लिया तो क्वाड्रेंट चेंज हो गई, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में आ जाएगी। जैसे कि और लेते हैं हम x y, दिस इज इक्वल टू सपोज माइनस का 7। ठीक है, तो ये ब्लैक वाली कलर में, यानी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी ये वाला। तो लेवल का यहाँ दिख रहा है कि सभी को हाइपरबोला जो आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दीज आर द लेवल कर्व्स इस केस में। और देखते हैं हम, जैसे देखो जैसे हमने ये ले लिया z इज इक्वल टू सपोज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अगर मैं 2D के अंदर काम करूं और z की वैल्यू 1 लूं तो 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये इक्वेशन पता है कि इक्वेशन किसकी होगी? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो इसको अब हम ड्रॉ करते हैं। ये था 2x प्लस 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 1, सॉरी 2x प्लस वाई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अगर हम मान लो जो z है, z ले रखा था हमने, यहाँ z की जगह हम सपोज 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी अगेन जो है इक्वेशन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन की, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जो ये इक्वेशन 8 लिखा हुआ है, इक्वेशन 8 मतलब ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है।
अगर मैं ले लेती हूँ सपोज सी को माइनस का 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, यानी ये वाली आपकी कुछ लाइन आएगी। ठीक है, यानी इस केस के अंदर कर्व्स आएंगी वो कैसी होंगी, जो लेवल कर्व्स होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन किया है उसके अंदर आपके हाइपरबोला जो था वही आपका लेवल कर्व था। ठीक है, उससे पीछे वाले में हमने किया था सर्कल जो है वो लेवल कर्व था, और इस केस में क्या है, स्ट्रेट लाइंस जो है वो आपकी क्या होंगी, लेवल कर्व्स होंगी। ठीक है, इस साइड भी जा सकती हैं, जैसे कि आप सी पॉजिटिव लोगे सी नेगेटिव लोगे तो ये नीचे की साइड आना स्टार्ट कर देंगे। तो लेवल कर्व्स वो कर्व होती है जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर, तो ये आप इसका कोई भी पॉइंट ले लो, फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ही कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो ये पॉइंट ले रहे हैं, सपोज यहाँ मैं पॉइंट प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और मान लो एक पॉइंट ये ले लिया, तो लेवल कर्व के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर तो मान लो 7 आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू बी पॉइंट पर भी 7 ही आनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर चेंज हो रही है तो उस कर्व को हम लेवल कर्व नहीं कहेंगे। लेवल कर्व के हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, ये तो था 2D के अंदर। अभी हम एक बार 3D के अंदर और देखेंगे कि किस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये जेड आ गया तो 3D में भी हम ले सकते हैं। तो देखो तो ये दिया हुआ था z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, यानी ये प्लेन की इक्वेशन है, सबको विजिबल है प्लेन, जो ये ब्लू यस कलर में मैम। आया है ये प्लेन है आपका। यस मैम। अगर हम 3D के अंदर बात कर रहे हैं, सपोज 3D के अंदर बात कर रहे हैं, तो जैसे ये z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है, यानी z को आप उधर ले जा सकते हो, तो 2x प्लस वाई माइनस में z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मतलब फंक्शन जो है ये हो जाए आपका सपोज 2x प्लस वाई माइनस जेड, अगर आप इसको 0 लोगे अलग प्लेन आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको 1 लोगे अलग प्लेन आएगा, और इसको आप कांस्टेंट को चेंज करते जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलते जाएंगे, प्लेन्स मिलते जाएंगे। और इसको जैसे कि कोई z इज इक्वल टू, मान लो जैसे कि हमने क्या कहा है, z की वैल्यू सबसे पहले हमने 1 ली है, तो मैं इसको एक प्लेन से और कट करने जा रही हूँ, z इज इक्वल टू 1, चेक करते कि कितना आएगा। सपोज देखते हैं बनेगा भी या नहीं, z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1 आप लोगों को दिख रहा है, प्लेन बन रहा है ये वाला। मैं कलर चेंज करती हूँ, दोनों का कलर सेम हो गया है। z इज इक्वल टू 1 जो पिंक में है, सबको विजिबल है, मैं यस रोटेट मैम। कर देती हूँ, ये रहा। यस मैम। अब दोनों की इंटरसेक्शन दिख रही है कि दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, यस मैम। क्या बन रहा है आपका, एक लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, सभी को विजिबल है। ये जो आपकी इन दोनों का कॉमन पोर्शन है, ये किसकी इक्वेशन आ रही है, लाइन की इक्वेशन आ रही है, विजिबल है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यानी आप 3D के अंदर ऐसे देखोगे, देखो z अगर आपने चेंज कर दिया है तो आपकी लाइन की इक्वेशन ये आ गई है। मान लो आप z को आप 2 ले रहे हो, सपोज z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका फिर से कलर चेंज करते हैं, सबके कलर सेम दे रही है ऑलमोस्ट। तो ये देखो, पहले तो था पिंक वाले के साथ, अब आ चुका है इस वाले के साथ। ठीक है, तो अभी भी देखो दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है, एक लाइन की इक्वेशन आ रही है, ये एक लाइन की इक्वेशन आ रही है। ठीक है, ये देखो 10 मिनट रहेगी, दोबारा ज्वाइन करनी है आप लोगों को मीटिंग। तो ये देखो आपकी क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, तो यही तो हमने कहा था कि आपकी जो ये बनेगा
इस केस में हमने जो लेवल कर्व्स बनाई थी वो क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइंस ही आ रही थी। हमने यहाँ बनाया था, ये लाइंस की इक्वेशन ही आ रही थी। तो अगर आपको 3D में प्लॉट करना हो तो सबसे पहले आप इसको प्लॉट कर लेना, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है। देन आप z इज इक्वल टू जो भी आपको मानना है वो मान लेना, उसकी प्लेन, वो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों की इंटरसेक्शन से आपको एक कर्व मिलेगी, जो कि यहाँ कितनी आ रही है, लाइन आ रही है, और जो ये कर्व आएगी, दीज आर द लेवल कर्व्स। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन, हम स्टेटमेंट चेंज करते हैं, सपोज जैसे कि मान लो आपको दे दिया जाए z इज इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, सपोज ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, या सबसे पहले तो 2D के अंदर प्लॉट करेंगे, देन 3D के अंदर और देखते हैं। तो हमने लिया है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये लिया था हमने फंक्शन वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार जो कांस्टेंट आया है, मतलब जो z आया है, z को एक बार हमने ले लिया, सपोज 1। देखते हैं इस केस में आपका क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1। एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कर्व आई है आपकी। ठीक, अब मैं z चेंज करी हूँ, अभी मैंने z लिया है 1, अब मैं z चेंज करी, सपोज z इज इक्वल टू 2 ले लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, सपोज z मैंने ले लिया 3। ठीक है, तो आपकी ये कर्व दिख रही है आपको, सॉरी ये पॉइंट चेंज हो गया, ये आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको ये ब्लू कलर से नोटेशन दे रहा है, और जो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वाली है, दिस इज द ब्लैक। ठीक है, और बनाते हैं, जैसे हम z को फिर चेंज कर देते हैं, सपोज एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सपोज माइनस का 3। ठीक है, तो आप देखो जो कर्व है ये वाली आएगी कुछ, ये वाली कर्व, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये वाली आपकी कर्व आ गई। अब और चेंज कर देते हैं, मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, जेड मान लो हमने ले लिया माइनस का 7। ठीक है, तो ये हो गया है, ये आपका होता जाएगा। आप देख रहे हो कि जितना आपका नेगेटिव होता जा रहा है, ये उतना ही बैंड कम होती जा रही है। देखो जितना आपका पॉजिटिव था उतनी बैंडिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप नेगेटिव में कम करते जा रहे हो, यानी जैसे -3 किया तो बैंडिंग थोड़ी कम हो गई है, लेकिन -7 करते इसकी बैंडिंग और कम हो गई है। अब हम और कम कर देते हैं, सपोज हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस का, सपोज हमने 20 ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका, और कम करके देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सपोज माइनस का 100। तो देखो जैसे जैसे आपका एक्स जो है, जो कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये धीरे धीरे स्ट्रेट बनने की कोशिश कर रही है, मतलब इसकी बेंडिंग जो है वो कम आएगी। तो आपने कैलकुलस में कर्वेचर पढ़ा हुआ है सभी ने? यस मैम। ठीक है, कर्वेचर क्या होता था, यस मैम। याद है किसी को कर्वेचर? किसी को याद हो?
देखो मैंने +100 लिया तब भी आपका इतना ही जा रहा है, ये इधर हो गई, ठीक है। मैम वो अमाउंट जिससे स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो। हाँ जी, वो थी कि आपकी कितनी बेंडिंग हो रही है, मतलब बेंडिंग की जो अमाउंट थी दैट इज आपका कर्वेचर था, ठीक है। तो जितनी ज्यादा बैंड हो रही थी उतनी आपकी कर्वेचर ज्यादा थी, और जितनी बेंडिंग कम थी कर्वेचर आपकी उतनी ही कम होती थी, ठीक है। इसलिए हम कहते थे स्ट्रेट लाइन की जो कर्वेचर है जो भी आप निकालते थे वो 0 आती थी, क्योंकि वो बैंड नहीं हो रही थी, ठीक है। जितना उसमें झुकाव होगा, जैसे इसमें ज्यादा झुकाव है तो इसकी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा आएगी, इसकी कर्वेचर आपको कम मिलेगी, कम 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 होती जा रही है, ठीक है। तो समझ आ गया, इस केस में ये वाली लेवल कर्व्स हैं, दीज आर द लेवल कर्व्स। जैसे जैसे जेड चेंज करोगे लेवल कर्व्स क्या होते जाएंगे, चेंज। ये तो था 2D के अंदर। अब हम एक बार 3D में और देखते हैं। 3D में हमें प्लेन से कट करना होता है, यानी सबसे पहले आप क्या दोगे, सबसे पहले तो आप ये प्लॉट करोगे x³ + y² दिस इज इक्वल टू जेड, जो भी आपका बनेगा, ठीक है। देन आप क्या करोगे, एक बार z की वैल्यू 3 ले लोगे, उस प्लेन से कट करोगे, एक बार z इज इक्वल टू -3 से प्लेन से कट करोगे, और देखोगे कि आपकी यही कर्व मिलेंगी, जैसे कि हम देख रहे हैं। सपोज ये मैं हटा रही हूँ एक बार, आपको ये दिया हुआ था x³ + y² दिस इज इक्वल टू जेड, ठीक है। ये बना ही नहीं है, ठीक है। आपका कुछ ये बनी है, ये देखो बहुत ही अजीब सी शेप है इसकी। एक बार मैं दोबारा और करके देख लेती हूँ, हो सकता है हम मिस्टेक कर रहे हैं कुछ। x³ z इज इक्वल टू x³ + y², ठीक है। ये बनेगा आपका, वहां जस्ट हमें लाइंस दिख रही थी, यहाँ पूरा आपको प्रॉपर सरफेस दिख रहा है, ये दिख रहा है, सही है, सबको विजिबल है, यस मैम। ठीक है। ग्रीन वाली हमने एक्स एक्सिस मानी हुई थी, और जो रेड वाली थी, सॉरी रेड वाली आपकी एक्स एक्सिस थी और ग्रीन वाली थी आपकी वाई एक्सिस। देखो सबसे पहले हमने यहाँ लिया हुआ है, जेड की वैल्यू ली थी हमने, यहाँ हमने चेंज किया था आई थिंक वो, ये रहा। सबसे पहले मैं ये सारे एक बार हटा रही हूँ ताकि हमें जस्ट कर्व की शेप दिख जाए सभी से, ठीक है। जैसे कि ये है, वेट फॉर 2 मिनट्स। तो यहाँ z की वैल्यू जो है हमने 3 ली हुई है, ठीक है। ये भी एक बार हम हटा रहे हैं, z इज इक्वल टू 3। तो अब हम देखते हैं कि कैसा बनेगा। हमें 40 मिनट खत्म होने वाली होगी। हाँ जी, जैसे ही खत्म होगी आप ज्वाइन करनी है दोबारा। तो देखो हमने इस सरफेस को z इज इक्वल टू 3 प्लेन से कट कर दिया। अब हमें पता है कि सरफेस और एक प्लेन की इंटरसेक्शन जो है वो एक कर्व होती है, तो दोनों में एक कर्व कॉमन देख रहे हो कैसी आ रही है, सभी को पता चल रहा है कि कौन सी कर्व कॉमन आ रही है आपकी। हाँ जी, कुछ इस तरीके से, ये देखो इन दोनों की जो ये कॉमन आ रही है इंटरसेक्शन, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो ये प्लेन है, ये ब्लू वाला और डार्क ब्लू वाला सरफेस है, ये कट इधर कर रहा है, ये ऐसे कुछ कट कर रहा है, तो हम इस पर थे, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है कि जो दोनों की इंटरसेक्शन आएगी दिस इज ए कर्व, ठीक है।
और जो ये कर्व है कुछ आपकी इस तरीके से प्लॉट हो रही है, ये वाली, ठीक है। तो देखो कर्व की शेप जो है वही आ रही है जो कि हमने 2D के अंदर प्लॉट की, ठीक है। जैसे कि मैं z इज इक्वल टू सपोज प्लेन चेंज कर देती हूँ, z की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, z इज इक्वल टू माइनस का हमने लिया था 100, ठीक है, माइनस का 100, इसको मैं हटा रही हूँ एक बार। तो देखो आपका जो प्लेन है, सबसे पहले प्लेन ही विजिबल नहीं होगा, स्क्रीन के ऊपर विजिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें कम लेनी पड़ेगी ताकि हम विजिबल कर सकें उसको। z इज इक्वल टू सपोज माइनस का 10 ले लिया मैंने, देखते हैं कि ये बनता है या नहीं। z की वैल्यू देखो आपको यहाँ जो है, ये देखो ऊपर मैक्सिमम 6 दिख रहा है और यहाँ मिनिमम -3 दिख रहा है, यानी इसके बीच में हम लेते हैं कोई वैल्यू ताकि हमें विजिबल हो सके। -2 ले लिया, ठीक है। तो देखो ये नीचे अगेन इसमें आ गया थोड़ा, एक बार मैं इसको फिर से दोबारा कर रही ताकि आपको विजिबल हो जाए। अब सभी को विजिबल है कौन सा बना है, z इज इक्वल टू -3, आपको ये नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा, ये वाला जो है ये प्लेन है, ठीक है। और भी कम कर लेते हैं क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमने इसकी कम ली हुई है। अब देखो जो ये नीचे ब्लू में आया है, नीचे जो ब्लू में आया हुआ है दैट इज ये वाला जो प्लेन है, दिस इज z इज इक्वल टू -1.5, और दोनों की इंटरसेक्शन आप लोगों को विजिबल है, ये वाली जो इंटरसेक्शन आ रही है, ये जो कर्व आ रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज द लेवल कर्व, विजिबल है दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है, Yes, ma'am. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज द लेवल कर्व। तो लेवल कर्व का कंसेप्ट समझ आ गया कि लेवल कर्व क्या होती है। लेवल कर्व में एक प्रॉब्लम हो किसी को, Yes. No. ठीक है। लेवल कर्व दैट इज एक ऐसी कर्व जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ऐसी कर्व को हम क्या कहेंगे, लेवल कर्व कहेंगे। नेक्स्ट वन इज लेवल सरफेस, आगे आते हैं लेवल सरफेस, ठीक है। लेवल कर्व जो थी वो एक कर्व थी, लेकिन लेवल सरफेस जो एक सरफेस है, और एक ऐसा सरफेस ये R2 के अंदर था, दैट इज XY प्लेन के अंदर यानी 2D के अंदर था, ठीक है, और ये हमारा R3 के अंदर होगा, दैट इज 3D के अंदर हम काम करेंगे। तो एक ऐसा सरफेस, a surface in R3, ठीक है, इन R3 या 3D जो भी आप कहो, इज कॉल्ड ए लेवल सरफेस। लेवल सरफेस कब कहेंगे, अगर इसके हर एक पॉइंट पर, इफ एट इट्स एवरी पॉइंट जो फंक्शन है, सपोज 3 वेरिएबल का f, ठीक है, इज कांस्टेंट, ठीक है। मान लो इस सरफेस को हम नाम दे रहे हैं s, तो हमने क्या कहा है, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, दीज आर द लेवल सरफेस। जैसे आपने लेवल कर्व में तो क्या है, प्लेन से काटा था, जो भी सरफेस बना था उसको प्लेन से काटा है, और उनकी इंटरसेक्शन जो थी एक कर्व आई थी, लेकिन इस बार आपको काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें सरफेस ही लेना है, पिछली बार हमें कर्व लेना था लेकिन इस बार हमें सरफेस लेना है। तो जस्ट आप सरफेस प्लॉट करोगे, जैसे कि मान लो आपको ये फंक्शन दे दिया जाए, सपोज f ऑफ x y z, सपोज ये दे दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो आपका लेवल सरफेस अलग बनेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लो जो कांस्टेंट जो आ रहा है, सपोज दिस इज इक्वल टू 3, लेवल सरफेस अलग बनेगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू सपोज आपकी ये आ रही है 5, लेवल सरफेस अलग होगा। जैसे इसको हम प्लॉट करके देखते हैं कि क्या बनने वाला है इस केस में लेवल सरफेस।
पहले हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, एक बार हमने रख लिया इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आपको ये सरफेस दिख रहा है, दिस इज द सरफेस। ठीक है, इसी तरीके से नीचे की साइड भी होगा। ये नीचे हमने जेड की वैल्यू -3 लिखी हुई है, इस वजह से आपको आधा दिख रहा है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक होगा, जितना आपका ऊपर की साइड होगा उतना ही ये नीचे की साइड होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, अब जैसे कि मान लो जो कांस्टेंट है अभी मैंने 1 रखा है, मैं कांस्टेंट चेंज कर रही हूँ। सपोज मैंने कांस्टेंट जो है वो ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कांस्टेंट सपोज हम चेंज कर देते हैं -2 के ऊपर। ठीक है, तो जो नया वाला है इसका कलर चेंज कर देते एक बार। तो जो नया वाला है ये देखो, ये आपका नया वाला है, ये वाला। ठीक है, सेम आपका ये नीचे की साइड भी। तो ये नया वाला, इस बार आपको इसको प्लेन से कट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें हमें कर्व चाहिए थी, लेकिन इसमें हमें सरफेस चाहिए। तो ये पूरा का पूरा सरफेस ही आपका क्या कहलाएगा, लेवल सरफेस। ठीक है, अगर आप जेड को और चेंज कर दोगे, मतलब जो कांस्टेंट है वो और चेंज कर दोगे, मान लो ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, सपोज ये हमने ले लिया 5। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, सभी को पिंक दे रखा है इन्होंने बाय डिफॉल्ट। तो देखो ये वाला जो बनेगा आपका। ठीक है, मैं हाइड कर रही हूँ इसको ताकि आपको जस्ट ये दिख सके। तो देखो ये जो नया सरफेस आया, दिस इज द लेवल सरफेस। ठीक है, जैसे जैसे आप कांस्टेंट चेंज करोगे आपके लेवल सरफेस क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो लेवल सरफेस समझ आ गया कि लेवल सरफेस क्या होता है। लेवल सरफेस में किसी को डाउट हो? ठीक है, वहां प्लेन से इसलिए कट किया था क्योंकि हमें कर्व चाहिए थी, यहाँ हमें सरफेस चाहिए, तो जस्ट हमें सरफेस प्लॉट करना है। एक बार जैसे वैल्यू हमने 1 ले ली और एक बार हमने -2 ले ली, 5 ले ली, आपके लेवल सरफेस क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। अगर मान लो मैं -जेड स्क्वायर की जगह, सपोज -जेड स्क्वायर की जगह +जेड स्क्वायर ले लूं, तो आपके लेवल सरफेसेस क्या बनेंगे। अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर फंक्शन जो है सपोज दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर है, तो लेवल सरफेस बता सकते हो कि क्या बनेंगे। क्या बनने चाहिए लेवल सरफेस। हाँ जी, कोई बता सकता है। देखो लेवल सरफेस का मतलब फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, और ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल में। सर्कल। सर्कल 3D के अंदर स्फीयर सब। स्फीयर आएगा। ठीक है, यानी इस केस के अंदर जो भी आपके लेवल सरफेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, सफियर बनेंगे। सही है, जैसे कि ये ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, इसके अंदर आपके लेवल सरफेस जो फिर से चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम ये ले रहे हैं सपोज एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जेड नहीं, माइनस में जेड ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है, ये प्लॉट ही नहीं हुआ, जैसे साथ के साथ इसको रख ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड, ठीक है। सपोज एक बार कांस्टेंट 1 आ गए तो ये देखो आपको कुछ इस तरीके से बना है, पैराबोलॉइड टाइप है ये लेवल सरफेस आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही आप चेंज करोगे, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड, सपोज हमने कांस्टेंट ले लिया है 4, तो आपका इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका ये छोटे वाला है अंदर वाला, और जैसे ही आपने ये सी बड़ा किया है, मतलब जो कांस्टेंट बड़ा किया है, ये इसका साइज जो है बड़ा हो जाएगा। तो इस केस के अंदर ये वाले लेवल सरफेस होंगे, समझ आ रहा है? यस मैम। आप बता सकते हो कि एक थ्योरम आएगी इसके रिगार्डिंग, पहले उसके लिए क्वेश्चन है कि लेवल सरफेस कब चेंज होगा। देखो हमने ये देखा है कि लेवल सरफेस चेंज कब होंगे, कब चेंज हो रहे थे, मैम जब वैल्यू अलग अलग तब आप जो कांस्टेंट, कांस्टेंट अलग रख रहे हैं। जैसे ही कांस्टेंट आप चेंज कर रहे हो, यानी जो सी ले रहे थे, सी की वैल्यू चेंज करते ही आपके लेवल सरफेस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, सही है। तो अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि मान लो जो फाई है, मतलब जो फंक्शन एफ था, ये फंक्शन एफ ले लिया 3 वेरिएबल का, सपोज एक्स वाई जेड, ठीक है, दिस इज अ स्केलर फील्ड, ये स्केलर फंक्शन है। अब क्या कह रहा है, कहते हैं कि कोई भी आप पॉइंट रखो, आपको क्या करेंगे, जो लेवल सरफेस है, आपको हर एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल सरफेस मिलेगा। कहते हैं कि मान लो कोई पॉइंट ले लिया हमने, सपोज x1 y1 z, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया। कहते हैं कि इस पॉइंट से पास होता हुआ आपको सिर्फ और सिर्फ कितना लेवल सरफेस मिलेगा, एक ही सरफेस मिलेगा। मान लो आपको एक लेवल सरफेस नहीं मिल रहा है, आपको 2 लेवल सरफेस मिल रहे हैं, ठीक है। यानी एक बार हो जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू एट, देखो फंक्शन याद हो आपको सेम ही था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेम ही था, लेकिन आपके कांस्टेंट चेंज हो रहे थे, या तो इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, या 5 आ रही थी, ये 7 आ रही थी, ये चेंज नहीं हो रहा था, ये ध्यान रखना है आपको, जस्ट कांस्टेंट चेंज करने, मतलब जो सी आ रहा था वो चेंज होते ही आपका लेवल सरफेस चेंज हो जाता है। तो देखो मान लो इस P पॉइंट से आपके कितने लेवल सरफेस बन रहे हैं, एक ही पॉइंट से 2 लेवल सरफेस पास हो रहे हैं। एक तो मान लिया लेवल सरफेस जब आ रहा है जब हमने C की जगह C1 रखा, और एक लेवल सरफेस वो आएगा जहां से आपका मतलब C2 मिला, ठीक है। लेवल सरफेस जब भी चेंज होंगे जब C चेंज होगा, तो एक के करेस्पॉन्डिंग तो हमने मान लिया C1 आ रहा है, और दूसरे लेवल सरफेस के करेस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है वो सपोज C2 आ रहा है। अब दोनों ही लेवल सरफेस इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, यानी x1 y1 z1 से पास हो रहे हैं, तो यानी इस लेवल सरफेस से पास हो रहे हैं, तो लेवल सरफेस की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई, यानी एफ ऑफ, अगर मैं x की जगह x1 y1 z1 रख दूं तो ये इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, क्योंकि ये लेवल सरफेस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेवल सरफेस आपका ये है और ये इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। सेम इस पॉइंट से तो ये भी लेवल सरफेस पास हो रहे हैं, यानी ये इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई, ठीक है। और मैंने माना था कि 2 लेवल सरफेस है, इसका मतलब लेवल सरफेस जब भी चेंज थे जब मेरे सी चेंज थे, यानी C1 C2 के बराबर नहीं है। लेकिन देखो ये भी क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x1 y1 z1, ये भी क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x1 y1 z1, क्योंकि सेम ही पॉइंट से पास हो रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये तो कह रहे कि ये C1 के बराबर है और ये कह रहे कि C2 के बराबर है, और ये दोनों चीजें इक्वल है, इसका मतलब C1 और C2 को भी क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन C1 C2 तो बराबर लेके ही नहीं चले हम, यानी जो चीज हम लेके चले वो गलत है। यानी एक पॉइंट से आपको कितने लेवल सरफेस मिलेंगे, एक पॉइंट से आपको कितने लेवल सरफेस मिलेंगे, 2 मैम। 2 मैम। 2 कैसे मिलेंगे, क्या कंक्लूजन निकाला इससे,
देखो थ्योरम क्या कहती है, एक ही मिलेगा मैम। एक ही मिलेगा। थ्योरम कहते हैं कि एक पॉइंट से आपको सिर्फ एक ही लेवल सरफेस मिलेगा, एक पॉइंट से आपको एक से ज्यादा लेवल सरफेस नहीं मिल सकते। ठीक है, अगर लेवल सरफेस मिल रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। हमने उल्टा मान लिया, हमने मान लिया कि एक से ज्यादा लेवल सरफेस मिल रहे हैं। तो एक तो हमने मान लिया जब हमने c को c1 रखा, और एक हमने माना c इज इक्वल टू c2 रखा। ठीक है, और मान के चले कि ये दोनों लेवल सरफेस अलग अलग है, यानी c1 c2 के बराबर नहीं है। अब जो x1 y1 z1 है वो इस लेवल सरफेस पर भी है और इस लेवल सरफेस पर भी है, यानी इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। बट ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, यानी c1 और c2 भी इक्वल आएंगे, लेकिन c1 c2 तो बराबर ही नहीं है। तो यानी जो चीज हम लेके चले थे वो हमने गलत ली थी। हमने क्या कहा था कि इस पॉइंट से आपको दो सरफेस लेवल सरफेस मिल रहे हैं, वो चीज आपकी गलत है। गलत होने का मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ कितने लेवल सरफेस मिलेंगे, एक ही लेवल सरफेस मिलेगा। थ्योरम समझ आई क्या कह रही है? Yes, ma'am. ठीक है, एक पॉइंट से आपको सिर्फ एक ही लेवल सरफेस मिलेगा, क्योंकि हम कह ही रहे हैं सरफेस, लेवल सरफेस का मीनिंग क्या होता है, जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। मान लो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी ऑब्वियस है कि 5 ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इस पॉइंट के ऊपर 7 मिल जाए, तो ऑब्वियस है कि वो लेवल सरफेस ही नहीं रहेगा। लेवल सरफेस होने के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है उसके हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह 5 हो जाए और एक जगह 7 हो जाए, तो एक जगह 5 है तो दूसरी जगह भी 5 ही रहेगी। यानी एक पॉइंट से पास हो रहा है अगर लेवल सरफेस, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। थ्योरम समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, तो Yes, आज ma'am. का हमारा इतना ही रहेगा। कल हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव और करेंगे। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखेंगे, देन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट और देखेंगे। ठीक है, 2-3 दिन का टाइम लगेगा हमारा इस एक्सरसाइज में, लेकिन जो टॉपिक करवाया उसको साथ के साथ कर लेना। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड करी। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक लेवल सरफेस या कर्व में? नो मैम। अपना चैट बॉक्स में सबसे पहले तो अटेंडेंस डाल दो। चैट बॉक्स में अटेंडेंस मतलब अपना रोल नंबर अलोंग विद योर नेम एक साथ डालना है, और पूरा रोल नंबर डालना है, ये ध्यान रखना। Okay, ma'am.